नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं कि नगरीय निकायों की मुख्य जिम्मेदारियों में से एक है जन सामान्य के लिए विविध सुविधाओं का निर्माण करना एवं संधारण करना। इन सुविधाओं में गुणवत्ता को उच्च प्राथमिकता देना बहुत आवश्यक है। इस वीडियो सत्र के माध्यम से आप नगरीय निकायों में निर्माण परियोजनाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के बारे में जानेंगे। मुख्य नगरपालिका अधिकारी के रूप में आप कई निर्माण परियोजनाओं को क्रियान्वित करवाते हैं। इन परियोजनाओं में अत्यधिक धन, समय, प्रयास एवं संसाधन लगते हैं। अतः निर्माण परियोजनाओं के प्रत्येक महत्वपूर्ण पड़ाव पर कार्य गुणवत्ता सुनिश्चित करना आवश्यक हो जाता है। नगरपालिकाओं द्वारा हितग्राहियों पर केंद्रित कई निर्माण परियोजनाओं का क्रियान्वयन किया जाता है, जैसे कि वर्तमान में चल रहे अमृत योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री शहरी अधोसंरचना विकास योजना, स्वच्छ भारत मिशन एवं अन्य निकाय निधि के निर्माण कार्य हैं। इन निर्माण कार्यों में मुख्य रूप से जल प्रदाय योजना, सीवरेज एवं सेप्टेज मैनेजमेंट, स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज, उद्यान विकास, आवास, सड़क, नालियां, शौचालय आदि के निर्माण कार्य होते हैं। इसके अलावा रखरखाव के कार्य भी किए जाते हैं। इन सभी निर्माण कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने से संरचनाओं का जीवन काल तो बढ़ ही जाता है, साथ ही रखरखाव की आवश्यकता भी कम हो जाती है। इसी से सेवा को निरंतर बनाए रखा जा सकता है। समय, धन एवं प्रयास की भी बचत होती है। मुख्य नगरपालिका अधिकारी के रूप में आपकी यह जवाबदारी है कि सभी निर्माण कार्य गुणवत्तापूर्ण हों, सही समय पर हों एवं निर्धारित लागत राशि में पूर्ण हो जाएं। इस हेतु निर्माण परियोजनाओं के महत्वपूर्ण पड़ावों पर गुणवत्ता सुनिश्चित करना आवश्यक हो जाता है। आइए देखते हैं कि निर्माण परियोजना के महत्वपूर्ण पड़ावों पर गुणवत्ता सुनिश्चित करने के क्या बिंदु होते हैं। सर्वप्रथम परियोजना दिशा निर्देश एवं परियोजना के प्रावधानों का अध्ययन कर लेना चाहिए। तत्पश्चात परियोजना से संबद्ध आवश्यकताओं का आकलन करके परियोजना के प्रावधानों से उनका मिलान भी कर लेना चाहिए। ज्ञात की गई आवश्यकताओं में सहभागिता द्वारा प्राथमिकता तय करना जरूरी है। यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि निर्माण परियोजना शहर की आवश्यकता के अनुरूप है एवं उपलब्ध बजट के अनुसार सार्थक है। परियोजना के प्रारंभिक प्रस्ताव में परियोजना के सभी आयामों जैसे निर्माण, संचालन एवं संधारण, निरंतरता, मास्टर प्लान के अनुसार कार्यस्थल के चयन, बजट, सरोकार समूह की स्वीकृति इत्यादि का समावेश कर लेना चाहिए। मुख्य नगरपालिका अधिकारियों को विशेष ध्यान रखना होगा कि सभी दस्तावेज परियोजना के अंकेक्षण के लिए दिए गए निर्देशों के अनुरूप बनाए जाएं। इस प्रस्ताव की तकनीकी स्वीकृति, प्रशासकीय स्वीकृति एवं वित्तीय स्वीकृति निर्धारित प्रक्रिया का पालन करके प्राप्त कर लेनी चाहिए। गुणवत्ता सुनिश्चित करने का अगला पड़ाव है परियोजना का विस्तृत प्रतिवेदन यानी डीपीआर अथवा प्रस्ताव यानी प्रपोजल तैयार करना। इस प्रस्ताव में विभिन्न बिंदुओं को अवश्य सम्मिलित किया जाना चाहिए, जैसे कार्यस्थल का चयन, उपलब्ध अधोसंरचना का समावेश, संरचना की डिजाइन एवं ड्राइंग, संसाधनों की उपलब्धता, बजट की उपलब्धता, सामाजिक एवं राजनीतिक इच्छा शक्ति का विश्लेषण, जोखिम एवं उसकी गंभीरता, अपेक्षित लाभ इत्यादि। विभिन्न निर्माण कार्यों के प्रस्ताव तैयार करने के लिए विभागीय दिशा निर्देशों का पालन करना आवश्यक है। विस्तृत प्रस्ताव की तकनीकी स्वीकृति एवं वित्तीय स्वीकृति नियमानुसार प्राप्त कर लेनी चाहिए।
गुणवत्ता सुनिश्चित करने का अगला पड़ाव है निविदा आमंत्रण। निविदा आमंत्रण की प्रक्रिया पूर्णतः निष्पक्ष एवं पारदर्शी होना चाहिए ताकि विभिन्न प्रकार के विवादों से बचा जा सके। निविदा प्रपत्र तैयार करते समय परियोजना की मार्गदर्शिका एवं शासन द्वारा समय समय पर जारी किए गए दिशा निर्देशों का पालन अवश्य करना चाहिए। निविदा जारी करने के पूर्व यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि निविदा प्रपत्र में कार्य से संबंधित विस्तृत तकनीकी डिजाइन, ड्राइंग, कार्य संबंधी जानकारी, कार्य की शर्तें, पात्रता के मानदंड, परफॉर्मेंस स्पेसिफिकेशन, मूल्यांकन प्रक्रिया एवं मानदंड, फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आदि स्पष्ट, विशिष्ट, पूर्ण है एवं समझ ली गई हैं। चयनित निविदाकार के साथ सभी प्रकार की शर्तों का समावेश कर अनुबंध संपादित किया जाना चाहिए। तत्पश्चात कार्यादेश जारी किया जाना चाहिए। कार्यादेश जारी करने के पूर्व पुनः सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि निर्माण कार्य के लिए भूमि का आवंटन हो चुका है। गुणवत्ता सुनिश्चित करने का अगला पड़ाव है स्ट्रक्चरल डिजाइन एवं ड्राइंग का सत्यापन। प्रस्तावित परियोजना के लिए कॉन्ट्रैक्टर द्वारा जमा की गई स्ट्रक्चरल डिजाइन एवं ड्राइंग का सत्यापन शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज अथवा मान्यता प्राप्त संस्थान से करवाया जाना चाहिए। तत्पश्चात विभागीय मुख्य अभियंता या प्रमुख अभियंता से अनुमोदन प्राप्त कर डिजाइन एवं ड्राइंग के अनुसार निर्माण कार्य किए जाने चाहिए। निर्माण कार्य क्रियान्वयन योजना एवं माइलस्टोन चार्ट, जिसको वर्क प्रोग्राम भी कहते हैं, ठेकेदार से प्राप्त करना चाहिए और उसकी व्यावहारिकता का सत्यापन भी इंजीनियर से करवा लेना चाहिए। मुख्य नगरपालिका अधिकारी को सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि संरचना का लेआउट ड्राइंग के अनुसार दिया गया है एवं सत्यापित कर लिया गया है तथा लेआउट कॉन्ट्रैक्टर को निष्पादन हेतु स्पष्ट कर दिया गया है। गुणवत्ता सुनिश्चित करने का अगला पड़ाव है सामग्री की गुणवत्ता सुनिश्चित करना। निर्माण कार्य शुरू करने के पूर्व सामग्री की गुणवत्ता सुनिश्चित कर लेना चाहिए। मशीनरी का फिटनेस सर्टिफिकेट, निविदा प्रपत्र में उल्लेखित योग्य एवं कुशल व्यक्तियों की उपलब्धता सुनिश्चित कर लेना चाहिए। इसी प्रकार साइट लैब की स्थापना भी सुनिश्चित कर लेना चाहिए। इसके बाद निर्माण कार्य शुरू किए जाने चाहिए। गुणवत्ता सुनिश्चित करने का अगला पड़ाव है कार्यस्थल पर सुरक्षा सुनिश्चित करना। यह अत्यंत महत्वपूर्ण पड़ाव है। मुख्य नगरपालिका अधिकारी को निर्माण कार्यस्थल के निरीक्षण के माध्यम से सुनिश्चित करना चाहिए कि सुरक्षा निर्देश प्रदान कर दिए गए हैं, सुरक्षा उपकरण साइट पर उपलब्ध हैं एवं श्रमिक सुरक्षा निर्देशों का पालन कर रहे हैं। गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए अगला पड़ाव है कार्य प्रगति का मूल्यांकन। माइलस्टोन चार्ट के अनुसार कार्य की प्रगति का निर्धारित समय पर अवलोकन करके निर्माण कार्य प्रगति एवं गुणवत्ता संबंधी समस्या का निराकरण कर उपचारात्मक उपाय सुनिश्चित करना चाहिए। गुणवत्ता सुनिश्चित करने का अगला पड़ाव है कई प्रकार के परीक्षण एवं जांचें। अलग अलग प्रकार के कार्यों के लिए निर्धारित अनिवार्य परीक्षण अलग अलग प्रकार के हैं। कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं। स्टील या रीइंफोर्समेंट पर किए जाने वाले टेस्ट हैं टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट, एलोंगेशन टेस्ट, शियर टेस्ट, बेंडिंग टेस्ट और टॉर्शन टेस्ट। सीमेंट पर किए जाने वाले टेस्ट हैं साउंडनेस टेस्ट, कंसिस्टेंसी टेस्ट, सेटिंग टाइम टेस्ट, हीट ऑफ हाइड्रेशन टेस्ट, केमिकल कॉम्पोजिशन टेस्ट। फाइन एग्रीगेट्स पर किए जाने वाले टेस्ट हैं सीव एनालिसिस, बल्किंग ऑफ सैंड, फाइननेस टेस्ट। कोर्स एग्रीगेट्स पर किए जाने वाले टेस्ट हैं सीव एनालिसिस, क्रशिंग टेस्ट, एब्रेशन टेस्ट, इंपैक्ट टेस्ट, साउंडनेस टेस्ट, शेप टेस्ट, स्पेसिफिक ग्रेविटी एंड वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट, बिटुमन एडहेशन टेस्ट। सॉइल पर किए जाने वाले टेस्ट हैं सॉइल बियरिंग कैपेसिटी टेस्ट, सीबीआर टेस्ट, कॉम्पैक्शन टेस्ट, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल।
कंक्रीट पर किए जाने वाले टेस्ट हैं सेटिंग टाइम टेस्ट, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट, कोर कटर टेस्ट, स्लम कोन टेस्ट। बिटुमेन पर किए जाने वाले टेस्ट हैं पेनिट्रेशन टेस्ट, डक्टिलिटी टेस्ट, सॉफ्टनिंग टेस्ट, स्पेसिफिक ग्रेविटी टेस्ट, विस्कोसिटी टेस्ट, फ्लैश एंड फायर पॉइंट टेस्ट, फ्लोट टेस्ट, वाटर कंटेंट टेस्ट, बिटुमेन कंटेंट टेस्ट। ब्रिक्स पर किए जाने वाले टेस्ट हैं कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट, वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट, इंपैक्ट टेस्ट, साउंडनेस टेस्ट, हार्डनेस टेस्ट। वाटर क्वालिटी मेजर्स हैं TDS, pH वैल्यू, फ्लोराइड टेस्ट, DO, रेजिडुअल क्लोरीन टेस्ट, टर्बिडिटी टेस्ट, बैक्टीरिया कल्चर टेस्ट, सैलिनिटी टेस्ट, आर्सेनिक टेस्ट। सीवेज पर किए जाने वाले टेस्ट हैं BOD, COD, TOC टेस्ट। वाटर सप्लाई डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क पर किए जाने वाले टेस्ट हैं हाइड्रो प्रेशर टेस्ट, स्मोक टेस्ट, मिरर टेस्ट। संरचना बनने के बाद किए जाने वाले नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट होते हैं अल्ट्रासोनिक पल्स वेलोसिटी मेथड, रीबाउंड हैमर टेस्ट, लेजर टेस्ट। निर्माण कार्यों की गुणवत्ता संबंधी परीक्षण शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज या NABL और NABL प्रमाणित लैब से करवाना चाहिए। सभी प्रकार के टेस्ट निर्धारित निर्माण स्टेज के अनुसार किए जाना चाहिए। यदि कार्य गुणवत्ता संबंधी कोई कमी पाई जाती है तो त्वरित रूप से आवश्यक उपचारात्मक उपाय किए जाने चाहिए। आपको पर्याप्त जानकारी अवश्य होना चाहिए कि इन सभी टेस्ट की क्या उपयोगिता है एवं निर्माण गुणवत्ता सुनिश्चित करने में टेस्ट रिजल्ट्स का क्या महत्व और योगदान है। डिजाइन एवं ड्राइंग के अनुसार रीइंफोर्समेंट अलाइनमेंट सुनिश्चित करते रहना चाहिए। प्रासंगिक या निर्दिष्ट IS कोड के प्रावधानों के अनुसार निर्माण कार्यों की तराई भी सुनिश्चित करना चाहिए। मुख्य नगर पालिका अधिकारी द्वारा नियमित रूप से समीक्षा बैठकों का आयोजन करके निर्माण कार्यों की प्रगति के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहिए, गुणवत्ता की समीक्षा करनी चाहिए एवं समस्याओं के बारे में जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। सभी प्रकार की समस्याओं एवं प्राप्त शिकायतों का सत्यापन करने के पश्चात त्वरित रूप से निराकरण करना चाहिए। मुख्य नगर पालिका अधिकारी द्वारा सरोकार समूह या स्टेक होल्डर्स ग्रुप के व्यक्तियों को कार्य प्रगति की औपचारिक रूप से जानकारी प्रदान करना चाहिए। ये व्यक्ति हो सकते हैं जैसे कॉन्ट्रैक्टर, अध्यक्ष, पार्षद, जनप्रतिनिधि, हितग्राही, वरिष्ठ अधिकारी, कंसल्टेंट एवं मीडिया इत्यादि। गुणवत्ता सुनिश्चित करने का अगला पड़ाव है परियोजना पूर्ण होने का सत्यापन। परियोजना पूर्ण होने पर स्थल निरीक्षण कर निविदा प्रपत्र के आधार पर तैयार की गई चेकलिस्ट के अनुसार कार्य का सत्यापन करना चाहिए। तत्पश्चात कार्य के पूर्ण होने का प्रमाण पत्र या वर्क कंप्लीशन सर्टिफिकेट जारी करना चाहिए। सभी औपचारिकताएं पूर्ण करने के पश्चात ही परियोजना का लोकार्पण किया जाना चाहिए। गुणवत्ता सुनिश्चित करने का अगला पड़ाव है परियोजना का संचालन एवं रखरखाव। निविदा प्रपत्र के आधार पर तैयार की गई चेकलिस्ट के माध्यम से निर्धारित बिंदुओं एवं समय पर परियोजना का संचालन एवं रखरखाव सुनिश्चित करना चाहिए। कॉन्ट्रैक्टर द्वारा परियोजना संचालन एवं रखरखाव की अवधि पूर्ण होने पर परियोजना हस्तांतरित करना चाहिए। अगला पड़ाव है मुख्य नगरपालिका अधिकारी को नगरपालिका के स्रोतों से परियोजना का संचालन एवं रखरखाव सुनिश्चित करना चाहिए। अतः इस वीडियो कार्यक्रम में बताए अनुसार निर्माण परियोजना के महत्वपूर्ण पड़ावों पर निर्धारित बिंदुओं पर गुणवत्ता सुनिश्चित करते हुए परियोजना को पूर्ण किया जाना चाहिए, उसका संचालन एवं रखरखाव किया जाना चाहिए एवं परियोजना की निरंतरता सुनिश्चित की जानी चाहिए। इस वीडियो सत्र में रुचि लेने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।